today we will solve question number 8 of exercise 8.1. Chapter is again quadrilaterals. This one is question number 8. What is given here? We are given a rectangle A, B, C, D. See the question? ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. A, B, C, D. ABCD is a rectangle in which diagonal AC is the diagonal and diagonal AC bisects angle A as well as angle C. जब angle A bisect होगा, it means angle 1 is equal to angle 3. This one. And जब angle C bisect होगा, it means angle 2 is equal to angle 4. So this one is given. Given a rectangle ABCD in which AC, or you can say diagonal AC, bisects angle A as well as angle C. To prove, हमें प्रूव क्या करना है? ABCD is a square. फर्स्ट पार्ट ABCD is a square. वैसे मैंने इसको रेक्टेंगल शेप दी है. इट विल बी मच बेटर अगर आप इसको स्क्वायर शेप दे दें. हमें प्रूव करना है ABCD is a square and second part is diagonal BD bisects angle B as well as angle D. हमें ये भी प्रूव करना है कि BD diagonal एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है. एंगल B बाइसेक्ट होने का मतलब हो गया 6 इक्वल टू 8. एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8. एंगल D बाइसेक्ट होने का मतलब हो गया एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7. सो दीज आर टू पार्ट्स दैट वी विल प्रूव हियर. फर्स्टली प्रूफ. यू नो, we are given a rectangle. Now what are the properties of a rectangle? In a rectangle, opposite sides are equal, opposite sides are parallel, each angle is equal to 90 degree. We will prove ABCD is a square. How can we prove that a rectangle is a square? In order to prove this, हमें firstly rectangle और square की properties को compare करना है. कौन सी ऐसी property है जो rectangle में नहीं है, हमें प्रूव करनी है ताकि वो स्क्वायर बन जाए. फर्स्टली सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या है? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होंगी. इफ दिस वन इज अ रेक्टेंगल, इट मींस इसमें अपोजिट साइड्स AD इक्वल टू BC, AB इक्वल टू DC ऐसा है. बट हमें स्क्वायर बनाने के लिए इसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल प्रूव करनी है. तो वेरी सिंपल, ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, मतलब अपोजिट साइड्स. अगर आप कोई दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दें, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC एडजेसेंट साइड्स हैं, या फिर मैं ये प्रूव कर दूं AD इक्वल टू DC, दीज आर एडजेसेंट साइड्स, या इन दो को इक्वल प्रूव कर दूं, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स, सपोज मैं इन दोनों को इक्वल प्रूव कर देता हूं, तो उससे क्या होगा? अगर मैं प्रूव कर दूं AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, फर्स्टली दिस वन इज अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल मींस AD इक्वल टू BC, तो इसका मतलब होगा AB, AD और BC तीन साइड्स इक्वल हो जाएंगी. नाउ रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो AB इक्वल टू DC, इट मींस AB, AD, DC, BC सभी इक्वल हो जाएंगी. इन ऑर्डर टू प्रूव दैट ABCD इज अ स्क्वायर, हमें सिंपली क्या करना है? कोई दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव करना है. सेकेंडली, स्क्वायर में ऐसा भी होता है ईच एंगल इज 90 डिग्री, बट रेक्टेंगल में भी सेम प्रॉपर्टी होती है, ईच एंगल 90 डिग्री. सो वी विल नॉट प्रूव एंगल मेजरमेंट, हमें एंगल को प्रूव करने की जरूरत नहीं है. वी विल जस्ट प्रूव any two adjacent sides are equal, then we can say this one is a square. अब adjacent sides के लिए हमें कोई वो दो triangles कॉन्फ्रेंट करनी है जिनमें adjacent sides आती हो. adjacent sides के लिए moreover we know in a square और rectangle में diagonals equal भी होंगे. diagonals of a rectangle are always equal, ये भी ध्यान रखना. तो मैं कोई दो sides को अगर यहाँ पे प्रूव करता हूँ equal, sides वो लेंगे जिन दोनों साइड्स में हमारे पास एडजेसेंट साइड्स आती हो. सपोज मैं एक ये ट्राइंगल ले लेता हूँ, ट्राइंगल ADC, ADC. सेकेंड वन ABC, ABC. ADC में AD साइड आएगी, ABC में AB साइड आएगी. दीज आर एडजेसेंट साइड्स. तो इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्फ्रेंट करके मैं CP से एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव कर लूँगा. ट्राइंगल ADC, ADC, देन ABC. अब इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करते हैं, दोनों ट्रायंगल्स में ADC, ADC, अगर मैं यहाँ कंपैरिजन करता हूँ, दिस वन इज एंगल 1, ये एंगल 1 है AC के ऊपर, यहाँ पे भी हमने एंगल 1 ले लिया. अगर मैं इस ट्रायंगल में देखता हूँ, ट्रायंगल ABC, AC के नीचे एंगल 3 है, सो दिस वन इज एंगल 3.
we know angle 1 is equal to angle 3. After that इस साइड देखेंगे C पॉइंट पे AC के ऊपर एंगल 2 है, सो C पॉइंट पे AC के ऊपर एंगल 2. यहाँ आप देखेंगे C पॉइंट पे C के नीचे एंगल 4, तो C पॉइंट पे यहाँ एंगल 4. We also know angle 2 is equal to angle 4. These two angles are also equal. AC and AC are common. So 3 parts हमारे पास हो जाएंगे corresponding parts. अब देखेंगे these two are angles. इन दो एंगल्स के बीच की साइड है, सो एंगल साइड एंगल, यहाँ दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, सी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 ऐसा है. यहाँ एंगल 2 के सामने AD साइड आ जाएगी, एंगल 4 के सामने AB साइड, मतलब AD और AB इक्वल हो जाएंगी. दैट इज एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएंगी. हेंस वी कैन से दिस वन इज अ स्क्वायर. वेरी सिंपल टू प्रूव. सो ये दो ट्राइंगल्स हम कंसीडर करेंगे. इन ट्राइंगल व्हिच वन ADC and triangle ABC. इस ट्राइंगल में एंगल 1, इसमें एंगल 3. एंगल 1 is equal to एंगल 3. रीजन दिस इज गिवन. जो कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन हमने अप्लाई करनी है उसी सीक्वेंस में हमें यहाँ पे पार्ट्स को लिखना है. एंगल 1 के बाद AC, here AC. AC is equal to AC. This one is common to both the triangles. Third part. In this triangle, angle 2, here angle 4. Angle 2 is equal to angle 4. This one is again given. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle ABC by ASA congruency. हमने अभी कहा एंगल 2 के सामने AD, यहाँ एंगल 4 के सामने AB. AD equal to AB. Corresponding parts of congruent triangles. So we just discussed if any two adjacent sides, कोई भी दो adjacent sides अगर स्क्वायर की इक्वल हो जाए, if any two adjacent sides of a square are equal, rectangle are equal, then we can say this one is a square. अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं याद रख सकते तो आपको क्या करना है, let it be equation 1. यहाँ आप लिखेंगे also AD equal to BC and देखिए AD BC के इक्वल and AB is equal to DC. These two are also equal. These two are equal. Why? Because these are opposite sides of rectangle. Opposite sides of a rectangle. Reason दिया. Now, this one is equation 3 and equation 4. आप देख रहे हैं AD AB के बराबर, AD AB के बराबर, AB DC के बराबर. AD AB DC these three are equal. उसके बाद AD ही BC के बराबर. इसका मतलब ये भी इक्वल है यहाँ से, तो अल्टीमेटली सारी जो चारों साइड्स होंगी वो इक्वल हो जाएंगी. यहाँ मैं लिखूंगा फ्रॉम, ये 1 थी, this one is 2 and 3. From equations 1, 2, 3, AB equal to BC equal to CD equal to AD. All the sides are equal. All the sides of a rectangle are equal. अगर एक rectangle की सभी sides equal हो जाएं, we can say this one is a square. Therefore, ABCD is a square. First part is proved. Let it be first part. Now second part. Second part में हमें prove करना है BD bisects angle B as well as angle C. Angle 5 equal to 7 prove करेंगे, angle 6 equal to angle 8. अब वो दो ट्राइंगल्स लेंगे. देखिए एक ट्राइंगल में 5 और 6 एंगल आने चाहिए, एक ट्राइंगल में 7 और 8 आने चाहिए. तो ऐसा कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है. मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल A
डी बी, ट्राइंगल ए डी बी, इसमें 7 और 8 आ रहे हैं. आफ्टर दैट बी डी सी, बी डी सी, इसमें 5 और 6 आ रहे हैं. तो इन दो ट्राइंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट कर देता हूँ, देखेंगे आप कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे इनको. इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमें क्या प्रूव करना है, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7. तो आप देख रहे हैं अगर कंपैरिजन करते हैं, दिस वन इज 5, दिस वन इज 7, आफ्टर दैट 6 and 8, एंगल 6, एंगल 8. देखिए एडी. अब अगर हमें ये एक बात का ध्यान रखना है, हमें प्रूव क्या करना है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7. 5 इस ट्राइंगल में, 7 इस ट्राइंगल में, तो 5 के सामने BC, 7 के सामने AB. BC और AB ऑलरेडी इक्वल है हमारे पास. BC एंड AB, दीज आर इक्वल. व्हाई? BC इज इक्वल टू AB, साइड्स ऑफ स्क्वायर. BC इक्वल टू AB. उसके बाद हमें ये भी प्रूव करना है, एंगल 6 और एंगल 8, 6 के सामने DC, 8 के सामने AD. नाउ DC एंड AD, DC and AD, these are also equal, sides of square. तो तीसरा पार्ट आप यहाँ पे कौन सा लेंगे, आप कोई भी पार्ट ले सकते हैं. एंगल A एंड एंगल C. एंगल A, कंप्लीट एंगल A 90 डिग्री है और एंगल C भी 90 डिग्री है. आप ये भी ले सकते हैं BD इक्वल टू BD, दिस वन इज कॉमन. तो अगर BD इक्वल टू BD लेंगे, ये S बन जाएगा हमारे पास. तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे. उसके बाद भी आप इन एंगल्स को इक्वल ले सकते हैं. चलिए हम ऐसे इसी से करेंगे. सेकेंड पार्ट, ट्राइंगल है हमारे पास ABD, ट्राइंगल ABD एंड CBD. इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD, इन दोनों ट्राइंगल्स में AB एंड BC, AB इक्वल टू BC, AB एंड BC ये दोनों इक्वल क्यों है, बिकॉज ABCD इज अ स्क्वायर. स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होंगी, साइड्स ऑफ स्क्वायर. देन AD इक्वल टू DC, सेम रीजन. थर्ड, BD इक्वल टू BD, कॉमन. Three corresponding parts are equal. Therefore, triangle ABD congruent to triangle CBD. Reason is side by SSS congruency. यहाँ से अब देखिए हमने क्या लिया, यहाँ से पहले ABD ट्राइंगल कंसिडर किया, दिस वन. तो इस ट्राइंगल में AD, here BC, AD and BC are equal. तो आप देख रहे हैं AB के सामने एंगल 7 और यहाँ BC के सामने एंगल 5. इट मीन्स एंगल 5 इज इक्वल टू 7, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5. एंड यहाँ हमने लिया AD इक्वल टू DC, सो दिस वन इज AD के सामने एंगल 8, DC के सामने एंगल 6, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, 8 इक्वल टू 6 लिखेंगे. corresponding parts of congruent triangles. So angle 5 equal to 7, angle 6 equal to 8. ये सेकेंड पार्ट था आपका, ये भी हमने प्रूव कर लिया. दैट इज diagonal BD bisects angle B as well as angle D. आप लास्ट में लिख सकते हैं, दैट इज BD bisects angle B as well as angle D. This is question number 8.
Next one is question number 9. Now we will solve question number 9. Firstly, we will draw the diagram for question number 9. Here we are given a parallelogram. We will draw a parallelogram. Like this. थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे. जितनी क्लियर होगी उतना ही क्लियरली अंडरस्टैंड भी हो पाएगा. These sides are parallel. This one is a parallelogram. We are given a parallelogram ABCD. A, B, C and D. After that, 2 points P and Q are taken on diagonal BD. It means firstly we will draw diagonal BD. पहले हम diagonal BD draw करेंगे. This one is diagonal BD. Now 2 points P and Q are taken on diagonal BD. यहाँ P point, यहाँ Q point, but in such a way DP equal to BQ. Here we have P point. Here we have Q point. P and Q are 2 points such that condition क्या है? DP equal to BQ. DP और BQ these two are equal. और इन्हीं को साथ में हमने ज्वाइन करना है. We will join these points and frame a quadrilateral. A and P are joined. Then AQ is joined. After that, CQ is joined. And CP is also joined. Now we have another quadrilateral AQCP. तो गिवन मैं नहीं लिखूंगा, इसमें काफ़ी लेंथी चला जाएगा. अदरवाइज यू कैन राइट, जैसा जैसा क्वेश्चन में मेंशन है वैसा वैसा आप लिख सकते हैं. प्रूव करने के लिए वी हैव 5 डिफरेंट पार्ट्स आर हियर टू प्रूव. तो वो भी हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे. मैं डायरेक्टली प्रूफ से स्टार्ट कर रहा हूँ. प्रूफ and that too from first part of the question. Now what is first part of the question? First part में हमें प्रूव करना है triangle APD is congruent to triangle CQB. APD, this one is APD. ये triangle है हमारे पास APD. CQB, this one. इन दोनों को फर्स्टली हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो जो जो हमें गिवन है ABCD पैरेललोग्राम है. DP इक्वल टू BQ. DP इक्वल टू BQ. दिस वन इज आल्सो गिवन. ओके. नाउ फर्स्ट पार्ट में हमें जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करेंगे? These two triangles are congruent. यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल APD and triangle CQB. इन दो ट्राइंगल्स को हम कैसे प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट? इस ट्राइंगल में APD, इसमें AD साइड, और ये ट्राइंगल CQB, इसमें BC साइड. AD इक्वल टू BC. रीजन क्या है AD इक्वल टू BC का? These are opposite sides of a parallelogram and these are also always equal. Then इसमें आप देखेंगे ये एंगल
और इस ट्राइंगल में ये एंगल, जब ये पैरेलल है तो आप देख रहे हैं जेड बन रहा है, ऐसे जेड बनेगा जब, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दीज आर आल्सो इक्वल, ये भी इक्वल हो जाएंगे आपके पास। आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं यहाँ पे। जब इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, अब इनमें कितने पार्ट्स हैं आपके पास, एक एंगल आपने इक्वल प्रूव कर दिया। देन वी हैव, हम ट्राइंगल्स ले रहे हैं, ट्राइंगल्स एपीडी एंड नेक्स्ट वन इज सी क्यू बी। देखिए उसके बाद इस ट्राइंगल में पीडी साइड, इस ट्राइंगल में बी क्यू साइड, दीज आर आल्सो इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं से प्रूव हो जाएगा, ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे यहीं से। एपीडी ट्राइंगल, एपीडी में एडी इक्वल टू, यहां से बीसी, एडी इक्वल टू बीसी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। दिस वन एंगल, चलिए इसका नाम 1 रखा, इसका नाम 2 रखा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल का सिंबल डाल के ऐसे डाला है। देन इस ट्राइंगल में डीपी, इस ट्राइंगल में बी क्यू, डीपी इक्वल टू बी क्यू गिवन, therefore triangle APD congruent to triangle CQB by SAS congruency. First part is proved. Now second part. स्पेस रखेंगे फर्स्ट पार्ट के आगे। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है AP इक्वल टू सी क्यू, AP इक्वल टू सी क्यू। सो वेरी सिंपल टू प्रूव। आप देख रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को जब हमने कॉन्ग्रुएंट किया, हियर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल, तो आप देखेंगे एंगल 1 के सामने AP साइड, 2 के सामने CQ साइड, मतलब AP इक्वल टू CQ, CP/CT से ही ये दोनों पार्ट्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। यहीं से आप सेकेंड पार्ट को भी कंटिन्यू करेंगे। यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, AP इक्वल टू CQ, CP/CT। मैं इसी को लिख लेता हूं, therefore second part is proved। फर्स्ट पार्ट भी हमने प्रूव किया, सेकेंड पार्ट भी प्रूव किया। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है, ट्राइंगल AQB, ट्राइंगल CPD, AQB CPD, AQB दिस वन, CPD CPD दिस वन। अब हमें इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। थर्ड पार्ट, इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या है, सी ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इस ट्राइंगल में AB, इस ट्राइंगल में CD, दीज टू आर इक्वल, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और भी पार्ट्स देख लेते हैं, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। उसके बाद इस ट्राइंगल में आप देख रहे हैं दीज टू साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये भी Z बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका नाम मैं रख रहा हूं यहां से, लेट इट बी एंगल 3 एंड दिस वन इज एंगल 4। सपोज P पॉइंट यहां मेंशन कर देते हैं, दिस वन इज एंगल 4। एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगेन इस ट्राइंगल में आप देखेंगे BQ, इस ट्राइंगल में आप लिखेंगे DP गिवन, तो आपके पास 3 पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, साइड एंगल साइड, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे AB इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस ट्राइंगल में BQ और इस ट्राइंगल में DP गिवन, therefore triangle AQB
congruent to triangle CPT. रीजन क्या लेंगे? by SAS congruency. So third part is proved. Now fourth part. फोर्थ पार्ट इज AQ इक्वल टू CP. सो ये भी आप देखेंगे जब हमने दो ट्राइंगल्स को कन्वर्ट किया, इन दो ट्राइंगल्स को, इस ट्राइंगल में एंगल 3, इसमें 4, 3 and 4 आर इक्वल, 3 के सामने AQ, 4 के सामने CP. AQ इक्वल टू CP, CPCT. Corresponding parts of congruent triangles. This one is your fourth part. तो आप लिखेंगे therefore fourth part is proved. Now comes fifth part. What is fifth part? Fifth part is APCQ is a parallelogram. हमें ये प्रूव करना है. APCQ is a parallelogram. तो very simple to prove. AP इक्वल टू CQ, ये यहाँ हमने प्रूव किया सेकेंड पार्ट में. देन AQ इक्वल टू CP, ये हमने प्रूव किया फोर्थ पार्ट में. AP एंड CQ दीज आर अपोजिट साइड्स. APCQ सपोज मैं कहता हूँ ये क्वाड्रिलेटरल है, सिंपली क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स का एक पेयर इक्वल यहाँ से, एंड सेकेंड पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सेकेंड पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इन द क्वाड्रिलेटरल इज ऑल्सो इक्वल. आप लिखेंगे from fourth part AP equal to CQ, and from fifth part, this one is second part and fourth part. fourth part में AQ equal to C. अभी मैंने कहा one pair of opposite sides equal, second pair of opposite sides is also equal. That is, both the pairs of opposite sides of quadrilateral, which one? APCQ are equal. APCQ is a quadrilateral in which both the pairs of opposite sides are equal. Hence we can say APCQ is a parallelogram. ये आपको याद रखना है. अगर किसी parallelogram में both the pairs of opposite sides are equal, then the parallelogram is said to be a, if in a quadrilateral both the pairs of opposite sides are equal, then the quadrilateral is said to be a parallelogram. तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कोई भी quadrilateral parallelogram है. Thank you.